चलिए आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में दी गई द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ के बारे में कि ये जो न्यूज़ है वो क्या है। तो पाकिस्तान लेज्ड आउट ऑफ आईसीसी फॉर बेस्ड स्टेटमेंट्स इन सॉलिडेरिटी विद अफ़गानिस्तान। यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के प्रति जो एकजुटता में आईसीसी के जो पक्षपातपूर्ण बयान थे उनकी जो निंदा है वो की है। The ICC at the BCCI had on October 19 condoled the death of Afghanistan's जो cricketers in a aerial attack at the Paktika province without mentioning Pakistan in their respective statement। यानी कि आईसीसी और बीसीसीआई ने 19 अक्टूबर को जो पक्तिका प्रांत में हवाई हमले में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स की मौत पर जो शोक है वो व्यक्त किया था, लेकिन अपने अपने बयानों में पाकिस्तान का जो जिक्र था वो नहीं किया गया था। और इस खबर में हम जो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के रिलेशंस हैं उनकी बात करेंगे, और ये खबर जो है वो किन किन बिंदुओं से जुड़ी हुई है इसके बारे में बात करेंगे, और आईसीसी और बीसीसीआई क्या है इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें खबर क्या है, तो यह खबर आईसीसी और बीसीसीआई द्वारा अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स के निधन पर शोक व्यक्त करने से संबंधित जो है वो बताई जा रही है। इस खबर के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान के आईसीसी पर अफ़गानिस्तान के साथ एकजुटता के दिखाने वाले जो पक्षपाती बयानों के लिए जो हमला है वो किया था। और पाकिस्तान के पक्तिका प्रांत में अफ़गानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले के बाद अफ़गानिस्तान के 3 जो क्रिकेटर्स हैं उनकी मौत जो है वो हो गई थी। पाकिस्तान के हमले के बाद जो अफ़गानिस्तान का पक्तिका जो प्रांत था उसमें 3 जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जो मौत है वो हो चुकी है। जो मौत थी उन तीनों क्रिकेटर्स की वो हो चुकी थी। और आईसीसी और बीसीसीआई ने 19 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत पर जो दुख था वो जताया था। पाकिस्तान का आरोप है कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने अपने बयानों में पाकिस्तान का जो उल्लेख है वो नहीं किया है, जिससे वे नाराज़ हैं। इस घटना के बाद अफ़गानिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले आगामी जो त्रिकोणीय T20 श्रृंखला से अपनी टीम का नाम जो है वो वापस ले लिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तरार ने आईसीसी और बीसीसीआई के बयानों पर जो सवाल हैं वो उठाए हैं। बात करें आईसीसी का जो बयान था वो क्या था, तो आईसीसी ने अफ़गानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक हवाई हमले में मारे गए 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत पर जो शोक है वो जताया था। 3 जो क्रिकेटर्स थे उनके अगर नाम की बात करें तो पहले का नाम कबीर आगा, वहीं दूसरे का नाम था सिबगतुल्ला और तीसरे का नाम हारून था। इन तीनों क्रिकेटर्स की जो मौत थी उन पर शोक जो है वो जताया है। आईसीसी ने इस हमले की निंदा की और इसे एक ऐसी हिंसा बताया जिसने परिवार, समुदाय और क्रिकेटर जगत से 3 होनहार प्रतिमाओं को छीन लिया, जिनकी एकमात्र जो महत्व है वो अपने पसंदीदा खेल को खेलना था। आईसीसी ने अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके दुख को साझा किया। अफ़गानिस्तान ने इस बयान को पक्षपातपूर्ण बताया क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया था। हालांकि कई रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया था। जवाब में जो अफ़गानिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो आगामी T20 ई-ट्राइड सीरीज़ में अपने जो टीम का जो नाम है वो वापस ले लिया है। बात करें आईसीसी के बारे में कि आईसीसी जो है वो क्या है, तो आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। यह क्रिकेट खेल के वैश्विक जो नियामक संस्था है।
बीसीसीआई के अगर प्रमुख कार्यों की बात करें तो यह भारतीय क्रिकेट टीम और अन्य राष्ट्रीय टीमों का प्रबंधन करती है। यह भारत में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करती है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, वहीं विजय हजारे ट्रॉफी। यह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का जो आयोजन और संचालन भी करती है, जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे धनी टी20 लीगों में से एक है। यह भारत में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के साथ मिलकर काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट का जो प्रतिनिधित्व है वो करती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्डों में से एक मानी जाती है। बात करें बीसीसीआई के बारे में कि बीसीसीआई जो है वो क्या है, तो बीसीसीआई एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यह भारत में खेल के नियामक संस्था है। बीसीसीआई के प्रमुख कार्यों की बात करें तो यह भारतीय खेल टीम और अन्य राष्ट्रीय टीमों का प्रबंधन करती है। यह घरेलू टीम और जो टूर्नामेंट होते हैं उनका भी नियोजन जो है वो करती है। पक्तिका पर अगर हमला कब हुआ और क्यों हुआ इसकी बात करें तो कब हुआ, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई जो हमला है वो 17 से 18 अक्टूबर 2025 की रात को किया था। क्यों किया, तो पाकिस्तान ने यह हमला उन आतंकवादी समूहों को निशाना बनाने के लिए किया था जिनके बारे में उनका दावा था कि वे पाकिस्तान के हमलों में शामिल थे और अफगानिस्तान की धरती पर रहकर कार्य कर रहे थे। पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो संबंध है उनकी बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच जो संबंध है वो दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर सीमा विवाद और सीमा पर पार जो आतंकवाद है उनके मुद्दों को लेकर। इन मुद्दों के अगर जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, संबंधों के जुड़े कुछ मेन बिंदु, तो डूरंड रेखा 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो अफगानिस्तान ने ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के बीच खींची गई डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यह सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। आतंकवाद की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है, जो पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अपनी सीमा और हवाई क्षेत्रों का जो उल्लंघन है उनको करने का जो आरोप है वो लगाया है। हालिया अगर घटनाक्रमों की बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमलों ने संबंधों को और ख़राब कर दिया है। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं, जिनमें दोनों पक्षों को जो नुकसान है वो हुआ है। मध्यस्थता और युद्ध विराम की बात करें तो तनाव को कम करने के लिए कतर जैसे देशों ने मध्यस्थता है जो की है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ है। भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो इन तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने पाकिस्तान के हमलों की निंदा की है और अफगानिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत और अफगानिस्तान संबंधों की बात करें तो दोनों के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण रहे हैं और भारत अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय दानदाताओं में से एक रहा है और उसने वहाँ के पुनर्निर्माण और विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। इनसे जुड़े संबंधों से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं दोनों के बीच, जैसे कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया है। भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान के लोगों द्वारा नियंत्रित अफगान नियंत्रण वाली और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करने का रहा है। विकास सहायता और बुनियादी ढांचे की बात करें तो
तो भारत ने अफगानिस्तान में कई बड़ी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिनमें संसद भवन, सलमा बांध यानी अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध और कई सड़कों का निर्माण शामिल है। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, वहीं कृषि जैसे क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान की है। मानवीय सहायता की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को भोजन, दवा, वहीं अन्य आवश्यकता सामान जैसी मानवीय सहायता नियमित रूप से प्रदान की है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय। शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान के छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद के संबंधों की बात करें तो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास जो है वो बंद कर दिया था। हालांकि बाद में उसने एक तकनीकी टीम के साथ दूतावास को फिर से खोल दिया ताकि मानवीय सहायता का समन्वय किया जा सके। भारत का आधिकारिक रुख अभी भी तालिबान सरकार को मान्यता देने का नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अनौपचारिक बातचीत होती रहती है। क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो भारत अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं का भी समर्थन जो है वो करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किए गए हवाई हमलों से अगर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है उनकी बात करें तो राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक प्रयास, जैसे कि जो अफगानिस्तान के ऊपर हुए जो हवाई हमले हैं उनसे काफ़ी जो खासकर सीमा विवाद और सीमा पार जो आतंकवाद मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो हुई हैं। जैसे कि अब जो राजनीतिक और तनाव और कूटनीतिक प्रयास की बात करें तो इन हमलों के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का जो आरोप है वो लगाया है। इन तनाव को कम करने के लिए कतर और तुर्की जैसे देशों ने अब मध्यस्थता की है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमति व्यक्त की है। नागरिकों पर प्रभाव और मानवीय संकट की बात करें तो हवाई हमलों में नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों और सीमा पर हुई झड़पों में नागरिकों की मौतों पर चिंता व्यक्त की है, जिससे लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करें तो सीमा पर लगातार हो रहे संघर्षों से दक्षिणी एशिया की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। यह संघर्ष ईरान, चीन और रूस जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। आर्थिक और व्यापार पर असर की बात करें तो सीमा पर तनाव के कारण व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित हुई हैं। भारत और अफगानिस्तान संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान की हवाई हमलों से भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है, जिससे पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने की जो कोशिश है वो हो सकती है। कुल मिलाकर इन हमलों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। धन्यवाद।